नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। आइए आज का विषय हम शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे अपने शुक्र पर्वत क्षेत्र के विषय में। ये हथेली का जो हमारी ये आयु रेखा होती है, इस आयु रेखा के घिरा हुआ क्षेत्र हमारा शुक्र का क्षेत्र होता है। यहाँ तक ये शुक्र का क्षेत्र, शुक्र जो है इंसान को, शुक्र का अर्थ होता है सुंदरता, भौतिक सुख सुविधा, मतलब अच्छा रहन सहन, खान पान, गाड़ी घोड़े, सुख सुविधाएं, प्रेम संबंध को शुक्र दिखलाता है। शुक्र से निकलने वाले कुछ रेखाओं के विषय में हम बात करेंगे। ये हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अक्सर हम देखते हैं कि शुक्र से कुछ रेखाएं निकलती सी प्रतीत होती है। आइए हम बतलाते हैं। सबसे पहला है कि शुक्र से अगर कोई रेखा निकल कर मणिबंध की ओर जाए, शुक्र, शुक्र का मतलब केंद्र, केंद्र से अगर कोई निकल के मणिबंध, मणिबंध रेखाएं हमारी यहाँ पर होती है। अगर शुक्र से निकलकर कोई रेखा इस प्रकार से अगर मणिबंध की ओर जाती हुई प्रतीत हो, इस प्रकार से स्पष्ट मणिबंध रेखाएं हमारी इस प्रकार से कलाई में होती है। इस प्रकार से अगर मणिबंध की ओर जाती हुई साफ सुथरी रेखा दिखे, ध्यान देने की बात है, कोई भी रेखा पूर्ण और शुभ फल उसी वक्त देती है, उसी समय देती है जब वो पूर्णतः साफ सुथरी। तो ऐसा रेखा अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है, सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो है, ऐसे जातक संतान से, संपत्ति, धन संपत्ति, संतान से परिपूर्ण होते हैं। इनके पास धन संपत्ति भी अच्छी खासी होती है, इनकी सुख सुविधाएं इनके पास काफ़ी होती है, रहन सहन, सुख सुविधा, जो भी जीवन यापन के लिए चाहिए सारी सुख सुविधाएं रहती है। साथ में ये परिपूर्णता होती है धन संपत्ति और संतान सहित। ऐसे जातक सुखी देखे जाते हैं। अब दूसरा जो इसमें एक चिन्ह पाया जाता है, शुक्र से निकलती हुई, मान लिया जाए कोई रेखा अगर शुक्र से निकल कर इस प्रकार से गुरु की ओर चली जाए, अगर गुरु की ओर कोई रेखा साफ सुथरी अगर जाती हुई नजर आती है तो ये रेखा भी अत्यंत शुभ मानी जाती है। इसके भी अत्यंत शुभ परिणाम होते। ऐसे व्यक्ति उदार प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब विचार से बहुत अच्छे होते हैं, लोगों की हेल्प करने वाले होते हैं, संपत्ति युक्त, इनके पास धन संपत्ति भी अच्छी मात्रा में रहती है। शुक्र से गुरु का संबंध होता है, बन रहा है यहाँ शुक्र और गुरु, तो धन संपत्ति के साथ साथ इनके पास जो है सुखी जीवन भी जीते हैं। अब गुरु पर्वत के गुण होते हैं, मतलब गुरु के गुण, लोगों को मार्गदर्शन देना, नेतृत्व करना, इन सब गुण पाया जाता है। साथ में गुरु पर जाने पर इनको जो धर्म कर्म में विशेष रुचि देखी जा सकती है। धर्म कर्म के वाले हिस्से में ये बढ़ के चढ़ के आगे बढ़ के कार्य करने वाले होते हैं। तो ये रेखा भी बहुत शुभ मानी जाती है। आइए तीसरी स्थिति हम देखते हैं। हमारी हथेली में एक भाग्य रेखा होती है जो इस प्रकार से होती है, शनि पर जाती है। लेकिन अगर शुक्र से निकलती हुई कोई अगर एक रेखा इस प्रकार से शनि पर्वत की ओर चली जाए तो ये भी हमारे एक भाग्य रेखा का ही कार्य करता है। अगर शुक्र से निकल के इस प्रकार को यहाँ चले जाए, ये भी शुभ चिन्ह माना जाता है, शुभ स्थिति मानी जाती है। ऐसे जातक देखा जाता है, ऐसे जातक धन संपत्ति के मामले में तो अच्छे होते ही होते हैं, साथ में अत्यधिक विद्वान भी देखे जाते हैं, मतलब किसी विषय पर इनकी अच्छी पकड़ होती है, पराक्रमी होते हैं, उन्नति करने वाले होते हैं। ये उन्नति करने वाले, प्रगति करने सफल व्यक्ति होते हैं अगर ये शनि पे चले जाइए धन संपत्ति के मामले में। क्योंकि धन व्यक्ति के पास जब आ जाता है तो उसके पास धीरे धीरे सब कुछ चले आता है, धन से सब कुछ चले आता है। ऐसा प्रैक्टिकली तौर पे भी आज के जीवन में देखा जाता है। अगर जिसके पास धन है उसके पास धीरे धीरे सब कुछ चला आता है, तो ये एक अच्छी स्थिति होती है। नेक्स्ट इस स्थिति के विषय में हम बात करते हैं। हाथ में भाग्य रेखा हो, ये रेखा हो, दूसरी सूर्य रेखा हो, आयु रेखा तो होती होती है। कोई रेखा अगर शुक्र के केंद्र से निकल कर अगर इस प्रकार से आयु रेखा को काट दे, भाग्य रेखा को काट दे और सूर्य रेखा को भी काट दे, तीनों रेखा को काट दे। ध्यान दें, मैं राहु रेखा की बात नहीं कर रहा, राहु रेखा की स्थिति थोड़ी अलग होती है। ये रेखाएं जैसे व्यक्ति काफ़ी सफल होते हैं, इनके पास धन संपत्ति काफ़ी मात्रा में होता है, लेकिन इनके जो है सफलता धन संपत्ति से जो है लोगों के मन में, जो आसपास के या और भी लोग जो है, इन लोगों के मन में जलन और ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये अगल बगल के लोग हमेशा इनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, कोई छोटे बड़े नुकसान करते भी रहते हैं। तो ये संपत्ति धन दिलाती है, लेकिन लोग जो है इनसे ईर्ष्या और चिढ़ से इनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर अन्य स्थिति बेहतर हो हथेली में तो ये नुकसान से बच भी जाते हैं। अगर किसी प्रकार के मान लीजिए यहाँ पर अगर इनको स्वास्थ्य का ही चिन्ह बन जाए, ये शुभ चिन्ह होता है, तो इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, ये देखा जाता है। अन्य स्थिति अगर अच्छी स्थिति में तो नुकसान पहुँचाने वाले नुकसान इनको नहीं पहुँचा पाते हैं। तो आज हमने देखा शुक्र की रेखा।